हर नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएनएन की खास बुलेटिन और आज हम बात करेंगे जिनसे वो हैं राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहकर जनहित के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहने वाली भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत, नमस्कार, जोहार। जोहार से बात शुरू किए हैं और शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास यात्रा। जी हाँ, अभी जब झारखंड की राजनीति में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक ऐसा कुछ अभियान नहीं चल रहा, ऐसे में भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने समाधान यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है। सर हमारे दर्शकों को बताएंगे समाधान यात्रा किस बात का समाधान? देखिए, आज हमारे राजधानी में और राज्य में निकाय जो चुनाव है वो नहीं हो रहा, समय पर नहीं हो रहा, तो उसके जितने भी जनप्रतिनिधि से सबकी सेवा समाप्त हो गई है। तो जनता आज बिजली को लेकर, पानी को लेकर के जो छोटी छोटी समस्या हैं उसको लेकर इस महाभीषण गर्मी में त्राहिमाम कर रही है। गर्मी हर वर्ष आती है, अभी आने वाला है बरसात, नालियों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति होगी, जल जमाव की क्या स्थिति होगी, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये जनप्रतिनिधि जो पार्षद थे कुछ कार्य वगैरह करते थे। आज समाधान यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि इतनी तबाही रही, मतलब इस गर्मी में हमने देखा, बिजली की बात हम छोड़े, पानी की, तो उस पानी की समस्या को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि सभी जितने भी जो 53 पार्षद है, खास करके रांची में नगर निगम के क्षेत्र में 53 पार्षद से हम मिलेंगे, उनकी समस्याओं को हम जानेंगे। जो हमारे माननीय जो संरक्षक हैं सरजू राय जी, उन्होंने हम सबों को बताया संपर्क समस्या समाधान का जो मंत्र दिया है, उसके तहत हम पार्षद लोगों से मिलेंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां आपको हो रही थी, कैसे उस परेशानियों का निराकरण आप कर रहे थे और जनता को कैसे आप सुविधा दे रहे थे, कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, जो सरकार आपकी बातों को सुन नहीं पाई, अनदेखा की जनहित में। तो इन सब चीज़ों को देखकर सरकार और मीडिया के माध्यम से, जो आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से, उस परेशानियों को हम दूर कराना चाहेंगे समाधान यात्रा में। तो 53 जो वार्ड हैं उनके हम सभी जो पूर्व पार्षद हैं उनसे हम मिलेंगे, समस्याओं को जानेंगे और विभिन्न समस्याओं को जानेंगे। केवल रोड और नाली, पानी, बिजली की समस्याओं को नहीं जानेंगे, उनके क्षेत्र में पढ़ने वाले जो संस्थाएं, स्कूल हैं, उनके क्षेत्र में पढ़ने वाले अस्पताल हैं, उनके क्षेत्र में पढ़ने वाले जो संस्थाएं हैं, उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। आज भय, भ्रष्टाचार और भूख से हमारा झारखंड तबाह है। इस बीच में हम चाह रहे हैं कि ये जन सुविधा की जो बात है उनको मिले, इसलिए हम लोगों ने समाधान यात्रा निकालने का प्रयत्न किया है कि हमारे टीम के 10 लोग, 5 लोग एक विधायक, एक पार्षद के यहाँ जाएं, पूर्व पार्षद के यहाँ, और उनसे 1 घंटा 1.5 घंटा समय लेकर, और उनके पास जो 5 वर्ष वो काम किए हैं तो उनको अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का सारी समस्याओं की, रोड की जानकारी है, घर घर की जानकारी है, एक दूसरे से फैमिलियर हैं, तो इन समस्याओं को हम जानेंगे और ऐसे समूह की स्थापना करके हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ मिले। जी सर, अब जब जाएंगे और बातें जब करेंगे तो पार्षदों को जो समस्या सबसे बड़ी है वो कुछ ऐसी होगी कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और चुनाव भी नहीं हो रहा और वो आउट ऑफ पावर हो गए हैं। अब पब्लिक परेशान है, सरकार भी लग नहीं रही है इस इरादे में कि चुनाव करवाएगी। तो किस प्रकार से आपको लग रहा कि समस्याओं का मतलब समाधान निकल पाएगा? गर्मी होती है तो पानी नहीं होता है और जब बरसात होती है तो पानी कुछ इस कदर होता है कि सड़क से लेकर घर तक पानी घुस जाता है। तो कैसे समाधान निकलेगा? समस्याओं का समाधान निकलेगा, हमारे जनप्रतिनिधि पुनः बहाल हो, उसके लिए चुनाव जल्द कराना होगा सरकार को, और सरकार को ये जानना होगा कि समस्याएं कितनी हैं। हम आज के ज़माने में जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है उसमें हम जनता को ठग नहीं सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज कहीं भी आप जाते हैं, छोटा सा कोई इवेंट होता है तो लोग मोबाइल से उसका फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और लोगों को डाल देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये तो वीडियो बहुत चल रहा है। तो भाई कहीं कूड़ा फेंका हुआ है तो, कहीं जल जमाव है तो, कहीं लाइन कटा है तो, कहीं खंभा गिरा है तो,
अलग अलग परेशानियां, तो मैं समझता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द नगर निगम का चुनाव कराना चाहिए ताकि ऐसे जनप्रतिनिधि आकर जनता की आवाज़ बने और जिस विभाग से भी संबंधित जो कार्य है उस कार्य को कराएं। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा का यही सोच है कि हम पहले समस्याओं को जान लें, संपर्क करके समस्याओं को जान लें, समाधान तो उसी में, समस्या जहां वहीं समाधान है। संपर्क से समाधान निकालने का रास्ता भारतीय जनतंत्र मोर्चा का। सर, चलते चलते आपसे हटके सवाल पूछना चाहेंगे। एक तरफ भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो राजनीतिक शुचिता की बात करती है, व्यक्तित्व की बात करती है, भ्रष्टाचार से परे हट करके अच्छा काम की बात करती है, मगर जो सबसे प्रभावी पार्टी है देश की, उस पार्टी के एक नेता, आपने भी समाचार पत्रों में देखा होगा कि उनका नाम आता है कि वो अपने जो उनके बिजनेस पार्टनर थे उसको धमकी दिलवाने के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध या कुख्यात जो भी कहें ऐसे गैंगस्टर का सहारा लेते हैं। तो एक तरफ पैसा भी है उस पार्टी के पास में और अब प्रत्यक्ष तो नहीं मगर अप्रत्यक्ष रूप से बंदूक भी उनके पास में है। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा कैसे मुकाबला करेगी इन चीज़ों का? देखिए, ऐसा है कि जो गैंगस्टर हैं या जो भी गलत लोग जिनको हम समाज बोलती है वो गलत हैं, वो गलत नहीं होते हैं। जब परेशान होते हैं तभी वो इस तरह का कार्य करते हैं। तो सबके पास सोच है और उचित अनुचित का ज्ञान है। अब जिनकी बात हम कर रहे हैं, बीजेपी के वो नेता हैं, बिल्डर हैं, समाज सेवी हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं रमेश सिंह जी। तो रमेश सिंह जी समाज के लिए एक धरोहर जैसे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो केस हुआ है, संलिप्तता की बात उसने स्वीकारी है। उसके परिजन यही कह रहे हैं कि ये पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उससे गलत बयानबाजी करवा रही है, गलत उससे स्वीकार करवा रही है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत रमेश सिंह जी को फंसाया जा रहा है और उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो हमारे डीजीपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बालूमाथ या लातेहार जिला की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल है और मैं तो यही कहूँगा कि इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। मित्र हैं, पार्टनर हैं, इस तरह की बातें आती हैं, एक पारिवारिक संबंध तो गलत है, इसमें अविश्वास होगा समाज में। इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पुलिस प्रशासन पर से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठ रहा है क्योंकि कुछ ऐसी गलत हरकतें पुलिस द्वारा हो जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा, जिससे इतना बड़ा कार्य करने वाले हमारे डीजीपी की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। अभी देखे हैं, जब से हमारे नए डीजीपी साहब आए हैं तब से बहुत सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सरेंडर कर रहे हैं। इनकी कुछ नीति होगी तभी। तो कम से कम ऐसे जो छोटे मोटे पुलिस अधिकारी हैं उनके चलते पुलिस की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, यही हम कहेंगे। धन्यवाद। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग उठा रही है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और आम जनता और खास करके झारखंड की राजधानी रांची के नगर निगम में एक नया मूल मंत्र लेकर उतरने वाली है। पूरे के पूरे 53 वार्ड क्षेत्रों में संपर्क से समस्या का समाधान। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पहल से क्या कुछ समाधान आम जनता के लिए निकल करके आता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहे वीएनएन के साथ में। रांची से मैं विजय पिंटू, धन्यवाद।